या गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्लों। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स टॉपिक हम लोग यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे थे। थ्योरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, राइट। Question number 1. A company issued 10,000 equity share of the face value of rupees 10 each at a premium of 10% payable as to rupees 3 on application, rupees 4 on allotment, including premium of rupees 1 per share. बट एक कंपनी 10,000 शेयर पब्लिक में इशू कर रही है, फेस वैल्यू 10 रुपीस दे रखी है। ये शेयर 10% प्रीमियम पर इशू करना है। तो 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपए की प्रीमियम पे इशू करेंगे। पब्लिक से टोटल अमाउंट हमें लेना है 11 रुपीस, 11 रुपए। ये जो 11 रुपए का अमाउंट हम लोग पब्लिक से मंगाएंगे, उसमें एप्लीकेशन पर हमें मंगाने हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट पर मंगाने हैं 4 रुपए। मगर इन 4 रुपए में 1 रुपए का अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का इंक्लूडेड है। यानी कि शेयर कैपिटल का हम लोग 3 रुपए मंगाएंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम का 1 रुपए। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। 2 रुपए का अमाउंट फर्स्ट कॉल पे मंगाएंगे और बाकी 2 रुपए जो बचे वो फाइनल कॉल पर मंगाएंगे। All the shares were subscribed and duly allotted and both the calls were made. जितने शेयर पब्लिक ने इशू करने थे 100% अलॉटमेंट या शेयर सब्सक्राइब हुआ है, 100% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन में मिली है और सारे के सारे शेयर हम लोगों ने इशू भी कर दिए। दोनों ही कॉल थी वो भी हमने मंगा ली। All cash was duly received except that a shareholder of 200 share failed to pay the final call. बट अब बाकी सब लोगों ने टाइम टू टाइम पेमेंट कर दिया। केवल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, इसने हमें फाइनल कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाया। And another shareholder holding 300 share had paid the entire future calls in advance on his holding of 300 shares with allotment money. बट एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है और इसने अपने सभी 300 शेयर पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो अमाउंट था वो एडवांस में डिपॉजिट करवा दिया अलॉटमेंट की अमाउंट के साथ। जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन, आपको जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा है। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। टोटल कितने शेयर्स इशू करने हैं? 10,000। अच्छा बताएं फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीस। और इशू प्राइस ये कितनी दे रखी है? एप्लीकेशन पर मंगाने हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 + 1। 3 + 1 बोले तो एप्लीकेशन का 3 और सिक्योरिटी प्रीमियम का 1 रुपए। फर्स्ट कॉल पे मंगाने हैं 2 रुपए और फाइनल कॉल पे मंगाने हैं 2 रुपए। ये प्रेजेंटेशन है, जब हम लोग वर्किंग करेंगे तो आपको इजीली हमें समझ में आना चाहिए। 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, यानी शेयर कैपिटल का टोटल कितना रुपए आ रहा है? 10 रुपए प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का हमें 1 रुपए और मिलेगा जो कि हमें अलॉटमेंट के अमाउंट के साथ मिलेगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री। पब्लिक सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का अमाउंट भेजेगी, उसके बाद कंपनी उन्हें शेयर्स इशू कर पाएगी। तो एंट्री पास कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए टोटल 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हो रही है। एक शेयर पर 3 रुपए मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन पर पब्लिक से टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला है? 30,000 रुपीस। 100% अलॉटमेंट करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बड़ा 30,000 रुपए के शेयर्स हम लोगों ने पब्लिक में अलॉट भी कर दिए। सेकंड
एप्लीकेशन पर पहले पब्लिक कंपनी को अमाउंट डिपॉजिट करवाती है, मगर इसके बाद जब सभी शेयर होल्डर कंपनी के अंदर बन चुके हैं, अब आगे का अमाउंट मंगाना होगा तो पहले कंपनी इन सभी शेयर होल्डर से अमाउंट कॉल करेगी, मंगाएगी, और उसके बाद शेयर होल्डर की अमाउंट पब्लिक जो भी ये इस कंपनी को डिपॉजिट करवाएंगे। तो अलॉटमेंट के समय इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account to security premium account। बेटा 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल और 1 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल 4 रुपए के हिसाब से पैसा आना कितना चाहिए 40,000, जिसमें से शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा 30,000 रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा 10,000 रुपए। यहां वर्किंग हम लोग कर रहे हैं 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीस पर शेयर। यहां तक किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। राइट, फोर्थ एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। जो अमाउंट हम लोगों ने रिसीव की इसके लिए अलॉटमेंट का अमाउंट हमने रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए, अलॉटमेंट का टोटल 40,000 रुपए का अमाउंट था, पूरा अमाउंट हम लोगों ने रिसीव कर लिया, मगर साथ में एक शेयर होल्डर और है जिसने अपने 300 शेयर पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट जो था वो उसने एडवांस में हमें यहीं पर डिपॉजिट करवा दिया। तो 300 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से और प्लस ये 2 रुपए के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से टोटल 1200 रुपए में यहाँ पर एक्स्ट्रा मिला। तो 40,000 तो पूरे मिल गए, प्लस 1200 रुपए और मिले, टोटल अमाउंट हमारे अकाउंट में आया 41,200 रुपए, जिसमें से अलॉटमेंट का अमाउंट था 40,000 रुपए। बाकी का अमाउंट हम लोग क्या शो करने वाले हैं, कॉल्स इन एडवांस। ₹1,200, 1200 रुपए हमें कॉल एडवांस में रिसीव हुई है। राइट, इसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा टोटल हमारे पास 10,000 शेयर हैं और इन 10,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से हम लोग अमाउंट ड्यू कितना करने वाले हैं, 20,000 रुपए। मगर एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर हैं, जिसने हमें ये पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर ही एडवांस डिपॉजिट करवा दिया था। तो अब टोटल पैसा जो हमारे बैंक में आने वाला है वो कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल अमाउंट हमें मिलना था 20,000, मगर 300 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में जमा थे। तो टोटल हमारे पास बैंक में अमाउंट आएगा 19,400 रुपए। 600 रुपए हम लोग कॉल से एडवांस से एडजस्ट कर लेते हैं, टोटल अमाउंट हो गया अपना 20,000 रुपए। फाइनल कॉल इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब फाइनल कॉल पे टोटल कितना पैसा ड्यू करना है, जितना अपन ने फर्स्ट कॉल पे किया यानी 20,000 रुपीस।
यहाँ पर भी सेम पोजीशन है कि एक शेयर होल्डर जिसने 600 रुपए में फर्स्ट कॉल कर दिया, वैसे ही 600 रुपए उसने सेकंड कॉल का भी हमें एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवा दिया था बैंक अकाउंट डेबिट। तो 20,000 में से 600 तो हमारे पास एक्स्ट्रा जमा थे, हमारे पास पैसा आना कितना था 19,400, मगर अब एक शेयर होल्डर और है जिसके पास 200 शेयर हैं, इसने अपने को फाइनल कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाया, तो 19,400 में से भी 400 रुपए और नहीं आए, तो बैंक में टोटल पैसा कितना है ओनली 19,000 रुपीस। इसे कहां शो करना है, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट कॉल्स इन एरिया लग गया 400 रुपए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 600 रुपए टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 20,000। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें कहीं कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो बोलिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a company was registered in the year 2017-18, बट एक कंपनी जो 2017-18 में रजिस्टर्ड की गई थी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख, इस कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 30 लाख, यानी कि ये कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान पब्लिक में टोटल 30 लाख रुपए तक के शेयर इशू कर सकती है, divided into 16,000 equity share of ₹100 each and 4,000 preference share of ₹100 each। इस कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है 30 लाख रुपए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। 16,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, यानी ये अमाउंट हो गई 16 लाख रुपए, एंड 4,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले, ये होगी टोटल 4 लाख रुपए। 16 और 4 20 हो, जबकि उसने वहां पर 30 दे रखा है। In the year of its incorporation, it issued 10,000 equity share at par on which full amount had been received। इसने इनकॉर्पोरेशन के समय ही 10,000 इक्विटी शेयर पब्लिक में ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। In the year 2019-20, the company issued 4,000 equity share at a premium of 5%। बेटा 2019-20 में इस कंपनी ने 4,000 इक्विटी शेयर और इशू करने हैं 5% प्रीमियम पर। तो 100 रुपए का शेयर है 5% प्रीमियम पे, यानी 5 रुपए की प्रीमियम पे इशू करेंगे, पैसा कितना आएगा 105 रुपीस। Payable as to ₹25 on application, 25 on allotment, 30 on first call and the balance on second call। बेटा इस बार क्वेश्चन में लिखा है कि 25 रुपए एप्लीकेशन पर आएंगे, 25 रुपए अलॉटमेंट पर आएंगे, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पर आएंगे, टोटल कितना हो गया बेटा 80 रुपीस। तो बाकी का 25 रुपीस वो कब आएगा सेकंड कॉल के रूप में। मगर इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कब मिलेगा, और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मान के चलना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब मिलता है अलॉटमेंट के टाइम पर। शेयर प्रीमियम वाज आल्सो पेएबल ऑन अलॉटमेंट इन एडिशन टू द अबव स्टेटेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे मिलेगा, ऐसा इन्होंने भी कह रखा है। ऑल कॉल्स फॉर मेड एन अमाउंट रिसीव्ड thereon except that a shareholder who hold 100 shares did not pay the amount due on allotment। बेटा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है और इसने अलॉटमेंट का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाया। He however paid this amount with first call। अब इसने ये क्या किया, जो अलॉटमेंट का अमाउंट टाइम पर डिपॉजिट नहीं कर रहा था, तो उसने फिर फर्स्ट कॉल के साथ ये अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया। Another shareholder holding of 200 shares paid the entire balance on his holding with the allotment dues। बेटा एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है और उसने अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो अमाउंट था वो अलॉटमेंट के समय ही पूरा डिपॉजिट करवा दिया था। जर्नलाइज्ड अबाउट ट्रांजैक्शन इन द ईयर 2019-20 एंड शो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस इन द बैलेंस शीट। आपको इक्विटी शेयर इशू करने के लिए जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा है। अभी इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट और है। Being short of funds in the year 2020-21, the directors are desiring to issue its 4,000 equity share and its 4,000 preference share at a discount of 5% and seek your opinion whether they can issue these shares at a discount। Submit your opinion। बेटा ये कंपनी अपने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को डिस्काउंट पर इशू करना चाह रही है और इसके लिए हमने पहले ही क्लियर कर रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से
कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं, शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू होंगे नहीं होंगे, या तो इक्विटी शेयर ना ही प्रेफरेंस शेयर, दोनों ही डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं। तो बहुत क्लियर कट में लिखना है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 a company cannot issue its shares at discount। तो यहाँ 2020-21 में ये कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, या तो एट पर इशू करेंगी या फिर प्रीमियम पर इशू करना होगा, राइट। चलिए 1920 के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें पूछा है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, number of shares to be issued, number of shares to be issued। बेटा टोटल कितने शेयर्स इशू करने के लिए कहा था? तो कंपनी इशूड 4000 इक्विटी शेयर, 4000। ये बताएं फेस वैल्यू ये कितनी दे रखी है? 100। और इशू प्राइस, इशू प्राइस के लिए बाइफरकेशन करके लिखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट मंगाना है? 25। अलॉटमेंट पर भी 25 रुपीस मंगाने हैं, मगर आउट ऑफ 25 रुपीस 5 रुपए तो है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट होगा? ओनली 20 प्लस 5। फर्स्ट कॉल पे मंगाने हैं 30 रुपए और फाइनल कॉल पे बचे हुए 25 रुपए। क्या इस वर्किंग में कहीं कोई डाउट की प्रॉब्लम है? बड़ा सिंपल है। टोटल 100 रुपए का शेयर है, 5 रुपए की प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन पर हमें मंगाना है टोटल 25 रुपए, अलॉटमेंट पर भी 25 रुपए, मतलब 25 में से 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो शेयर कैपिटल का कितना मंगाया? ओनली 20 रुपीस। फर्स्ट कॉल पे लिखा है 30 रुपीस और बचा हुआ अमाउंट जो है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पर मंगाना है। नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा टोटल 4000 शेयर है, 4000 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से 4000 इंटू 25, टोटल कितना होता है? 1 लाख रुपए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख। यहां पर भी 100% अलॉटमेंट है, तो 1 लाख रुपए के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है और 1 लाख ही शेयर्स अपने, या 1 लाख रुपए के टोटल शेयर अपने इशू भी कर दिए। अब अलॉटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट पहले हम ड्यू करेंगे और उसके बाद पब्लिक से अमाउंट हमें रिसीव होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। बताइए 4000 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए तो हो गए सिक्योरिटी शेयर कैपिटल के, और 4000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल अमाउंट अपने को कितना मिलना था? 1 लाख रुपीस। अब बताइए क्या अलॉटमेंट पर सारा का सारा पैसा आ गया था? इस क्वेश्चन में 2 जनों के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी थी। A shareholder who hold 100 share did not pay the amount due on allotment। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर हैं, इसने अपने को अलॉटमेंट का पैसा डिपॉजिट नहीं कराया। हालांकि ये पैसा इसने फिर क्या किया? फर्स्ट कॉल के टाइम पे डिपॉजिट करवा दिया। और एक शेयर होल्डर और है जिसके पास 200 शेयर हैं, इसने हमें अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, बताइए बैंक में टोटल कितना पैसा आया? 1 लाख रुपए का टोटल अमाउंट आना था। इसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर हैं,
इसने हमें 25 रुपए का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया, टोटल 2500 रुपए जमा नहीं कराया, मगर एक शेयर होल्डर और है जिसके पास 200 शेयर है और इसने हमें 50 रुपए, सॉरी 55 रुपए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये दोनों अमाउंट इसने एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवा दिया। तो 1,11,000 माइनस 2500 रुपए, 1,08,500 रुपए का टोटल अमाउंट हमारे पास आया है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर कितना रहा अपने पास 2500 रुपए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 1 लाख। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, एडवांस कितना अमाउंट आया आपके पास 11,000। बेटा अलॉटमेंट पर टोटल अमाउंट हमें मिलना था 1 लाख रुपए, इसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है इसने 25 रुपए के हिसाब से 2,525 रुपए हमें अभी अलॉटमेंट पर नहीं दिया, तो ये अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरिया के रूप में शो किया जाएगा। ये अमाउंट हमें वापस मिलेगा कब, जब हम लोग फर्स्ट कॉल मंगाएंगे तब। और 200 शेयर पर 55 रुपए, 55 रुपए कैसे आए, फर्स्ट कॉल का 30 रुपए और सेकंड कॉल का 25 रुपए, टोटल 55 रुपए का अमाउंट 200 शेयर पर 11,000 रुपए में एडवांस में एक शेयर होल्डर ने दे दिया है, जो आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के अमाउंट के साथ एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए फर्स्ट कॉल पर टोटल 4,000 शेयर पर कितना पैसा आना था, 4,000 into 30, 1,20,000 rupees। क्या 1,20,000 रुपए पूरा आ गए, बोले नहीं, ये जो 200 शेयर थे इस पर 30 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए में ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका था, तो टोटल जो हमारे पास 1,20,000 रुपए आने थे इनमें से 6,000 तो हमारे पास पहले से ही जमा है, प्लस एक शेयर होल्डर जिसने हमें यहां अलॉटमेंट के समय पैसा नहीं दिया था, वो अमाउंट हमें वो अब पे करने वाला है, 2,500 रुपए का अमाउंट अब मिलेगा। तो 1,20,000 में से अगर 6,000 माइनस करें तो 1,14,000 प्लस 2,500 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, 1,16,500 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 1,16,500, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस का कितना अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं अपन 6,000 रुपए, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था 1,20,000, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर पे कितना पैसा अभी मिल गया 2,500 रुपए, ये अपनी जनरल एंट्री कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बेटा 4,000 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से सेकंड कॉल का अमाउंट कितना ड्यू होता है 1 लाख रुपीस, ये अमाउंट हम लोगों ने ड्यू किया। एक शेयर होल्डर जिसने अपने 200 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से हमें ऑलरेडी ये पैसा एडवांस दे रखा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल।
पता है बेटा टोटल बैंक में कितना पैसा हमारे पास आएगा? 1 लाख रुपए टोटल आने थे, इसमें से 200 शेयर पर 200 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए हमारे पास ऑलरेडी डिपॉजिट पड़े हैं, तो अमाउंट बैंक में कितना आएगा? ओनली 95,000 रुपीज, ये 5,000 और टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीज। टोटल 11,000 रुपए जो टोटल एडवांस थे उसमें से 6,000 रुपए हम लोगों ने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लिए, 5,000 रुपए हमने सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लिया, टोटल पैसा हमारे को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्या इसमें कहीं कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसे। डन। क्वेश्चन नंबर 3। A company was registered with a capital of rupees 18.5 lakh. किसी कंपनी के रजिस्टर्ड कैपिटल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये है 18,50,000 रुपए डिवाइडेड इनटू 8,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 100 ईच एंड 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीस 100 ईच। बड़े इस कंपनी कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। 8,500 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले और 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर है, ये भी 100 रुपए वाले। It issued its 10,000 6% preference share and 8,000 equity share on which amount payable as to rupees 20 on application, 30 on allotment including premium and the balance on first call। बेटा 100 रुपए का शेयर है और 25 रुपए तो अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं, 30 रुपए 25 रुपए एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं, 30 रुपए अलॉटमेंट पर, बाकी का अमाउंट जो होगा वो फर्स्ट कॉल पर मंगा लेंगे। बोथ टाइप ऑफ शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, दोनों ही शेयर 5% प्रीमियम पर इशू किए हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर द परचेज ऑफ 15,000 6% प्रेफरेंस शेयर एंड 8,000 इक्विटी शेयर। यहां एक प्रॉब्लम है, प्रेफरेंस शेयर हमें इशू करने थे मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000, जबकि हमें पब्लिक से एप्लीकेशन मिली है 15,000 प्रेफरेंस शेयर के लिए। क्या कर सकते हैं? ज्यादा शेयर इशू कर दें? बोले नहीं, जो हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इससे ज्यादा शेयर हम लोग इशू कर ही नहीं सकते। तो 15,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई उसमें से हम लोग शेयर अलॉट कितने करेंगे? ओनली 10,000। तो 5,000 जो एक्स्ट्रा शेयर का पैसा हमारे पास कंपनी के पास आया उसका क्या करना है? ऑल द एप्लीकेशंस फॉर द परचेज ऑफ इक्विटी शेयर और अलॉटेड शेयर इन द कंपनी, द एप्लीकेंट्स फॉर द परचेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर और अलॉटेड शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो हम लोग इन शेयर होल्डर को क्या करेंगे? प्रोरेटा अलॉटमेंट कर देंगे। All the amount were received except that a holder of 200 preference share failed to pay the amount due on allotment and first call। एक शेयर होल्डर है जिसने allotment और first call का अमाउंट हमें डिपॉजिट नहीं करवाया। The shares on which amount, if any, remaining unpaid were forfeited by company, journalize the above transaction and show share capital and reserve and surplus in the balance sheet। बट आपके जो ये 200 प्रेफरेंस शेयर हैं इनको बाद में फॉरफिट भी करना है। और इक्विटी शेयर के केस में ऐसा है कि हमें 8,500 इक्विटी शेयर टोटल इशू करने थे, एप्लीकेशन मिली केवल 8,000 इक्विटी शेयर के लिए। तो ऑब्वियस है कि जब एप्लीकेशन ही 8,000 शेयर के लिए मिली तो उससे ज्यादा शेयर हम लोग किसी भी केस में इशू नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा बेटर ये रहेगा कि आप इक्विटी शेयर के लिए अकाउंटिंग अलग करें और प्रेफरेंस शेयर के लिए अकाउंटिंग अलग करें। दोनों को कंबाइन करोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाइज थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो बेटर है इक्विटी शेयर की अकाउंटिंग हम अलग कर रहे हैं। पहले बातचीत कर लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, ये बड़ा आसान सा रहेगा। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, बेटा 8,500 शेयर्स इशू कर देते हैं।
नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड 8000 शेयर्स के। अच्छा ये बताया फेस वैल्यू कितने दे रखी है 100 और इशू प्राइस के लिए क्या लिखा था इन्होंने बेटा एप्लीकेशन पर मिलेगा 25 रुपए, अलॉटमेंट पर मिलेंगे 30 रुपए, उसमें से शेयर कैपिटल के 25 रुपए हैं और प्रीमियम के 5 रुपए हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिलेंगे 50 रुपए, राइट। इक्विटी शेयर के केस में कोई पंगा नहीं है, जितने एप्लीकेशन आ रही है उतने शेयर इशू करने हैं। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा जब जब आप मंगाएंगे आपको इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले पेनल्टी पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल 8000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलेगी, जिस पर हमें 25 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन अमाउंट मंगाना है। यह हमारे पास आया है टोटल 2 लाख रुपए। सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दो लाख। थर्ड अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कर रहे हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बड़ा अलॉटमेंट पर टोटल आएंगे 30 रुपए के हिसाब से, 8000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से 2,40,000। इसमें शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट रहेगा 2 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना अमाउंट हो जाएगा 40,000। सभी शेयर होल्डर ने यह अमाउंट पे कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू कर लीजिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए बेटा फाइनल कॉल कितना आ रहा है बेटा 8000 शेयर पर 50 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल आना है 4 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और ये 4 लाख रुपए के हमने रिसीव करने हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख। तो इक्विटी शेयर के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ा आसान सा है, कहीं कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। मगर अब बातचीत करते हैं प्रेफरेंस शेयर के केस में। प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रॉब्लम कहाँ है, हमें 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन आ गई 15,000 प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो 5,000 शेयर पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के अमाउंट के साथ एडजस्ट करने वाले हैं। और एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर हैं, इसने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट डिपॉजिट ही नहीं करवाया, इसके शेयर्स हमें फॉरफिट भी करने हैं। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बोलिए। बड़ा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
फेस वैल्यू बोलिए 100, इशू प्राइस सेम एज इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के केस में क्या था, इशू प्राइस एप्लीकेशन पे था 25, अलॉटमेंट पर 25 प्लस 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 50। प्रेफरेंस शेयर के लिए जो वर्किंग करने वाले हैं इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन हमें बहुत इजी वे में मिल जाए और जर्नल एंट्रीज वगैरह हम लोग को आती है कि वैल्यूज हम लोग पुट करते जाएंगे और आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, पता है टोटल कितनी एप्लीकेशन मिली है 15,000 और एक शेयर पर हमें पैसा कितना मिला है 25 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया अपना 3,75,000। शेयर्स इशूड, हमने टोटल 10,000 शेयर इशू किए हैं 25 रुपए के हिसाब से, अमाउंट कितना हो गया 2,50,000 रुपए। अब बताइए हमारे पास या कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट कितना बच गया 1,25,000। एप्लीकेशन मनी हमारे पास सरप्लस बची है 1,25,000 रुपए। अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू कर लेते हैं, बेटा टोटल 10,000 शेयर पर ही अलॉटमेंट का पैसा मंगाना है, एक शेयर पर कितने रुपए मंगाना है 30 रुपए, टोटल अमाउंट कितना मंगाना है अपने को 3 लाख रुपए। अगर 3 लाख में से 1,25,000 तो हमारी कंपनी के पास पहले से ही पड़े हुए हैं, तो अब अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट और रिसीव होने वाला था, अमाउंट टू बी रिसीव्ड 1,75,000। तो यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हर शेयर होल्डर का अलॉटमेंट का अमाउंट हमें मिल गया या किसी का पेंडिंग रह गया। कॉल्स इन एरिया, एक शेयर होल्डर है जिसने हमें अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी डिपॉजिट नहीं करवाया, तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बाकी रहा ये बताएं कि 1,75,000 रुपए जो आने वाले हैं ना, ये कितने शेयर पर आने वाले थे 10,000 शेयर पर, और कॉल्स इन एरिया कितने शेयर पर रह गया था 200 शेयर पर। तो 10,000 शेयर पर अगर 1,75,000 आने थे तो 200 शेयर पर कितना पैसा आना था 1,75,000। डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 3,500 रुपए का अमाउंट 3,500 रुपीस का अमाउंट हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला। किससे नहीं मिला, इन 200 शेयर पर नहीं मिला। अब बताइए अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, 1,75,000 में से ये कम कर लेते हैं तो 1,71,000 1,71,500 ये अमाउंट हमें अलॉटमेंट पर मिल चुका था। इज इट क्लियर? फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कर लीजिए, अगेन 10,000 शेयर पर 50 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट हो गया 5 लाख। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, बड़ा एक शेयर होल्डर जिसका 200 शेयर है, 200 शेयर पर इसने 50 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट नहीं दिया 10,000 नहीं दिया, तो अमाउंट रिसीव्ड टोटल 4,90,000 रुपए का अमाउंट हमने रिसीव कर दिया था। राइट? तो ये तो वर्किंग नोट।
सबसे पहले 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी, 25 रुपए हमने एप्लीकेशन पे मंगाए थे, 3,75,000, जबकि हमने शेयर इशू किए केवल 10,000, 2,50,000 का अमाउंट यहाँ सेटल हो गया, कंपनी के पास पैसा बच गया 1,25,000 रुपए। इन 10,000 शेयर पर 30 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया 3 लाख, मगर इसमें से 1,25,000 कंपनी का पहले से जमा है, यानी कि अब शेयर होल्डर को कितने रुपए देने थे? 1,75,000। इसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर हैं उसने अपने को 3500 रुपए नहीं दिए। 10,000 शेयर पर आने थे 1,75,000, तो 200 शेयर पर वर्किंग हमने की है। 3500 रुपए का अमाउंट इस शेयर होल्डर से हमें मिलना था जो हमें नहीं मिला। 1,75,000 में से 3,500 नहीं मिले, तो हम मिले कितने? केवल 1,71,500। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 10,000 शेयर पर 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख आना था, 200 शेयर पर 50 रुपए के हिसाब से 10,000 नहीं आया, यानी 4 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं। अब हम लोग पास करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा हमारे बैंक में टोटल अमाउंट आया था 3,75,000 रुपए, तो ये एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं 3,75,000 रुपीस। सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा केवल 10,000 शेयर ही हम लोगों ने यहाँ पर इशू किए हैं, अलॉट किए हैं, तो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर एडजस्ट हुआ 2,50,000 रुपए के शेयर हमने इशू कर दिए। तो 3,75,000 में बैंक में आए थे, 2,50,000 के शेयर दे दिए। हमारी कंपनी के पास अब जमा पैसा 1,25,000 रुपए, जो हम लोग अलॉटमेंट के अमाउंट के साथ ड्यू करेंगे। इसके लिए पहले अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बताइए 10,000 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से तो शेयर कैपिटल और 5 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट हमने ड्यू कितना करना था? 3 लाख। इसमें से शेयर कैपिटल कितना हो गया? 2,50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? 50,000। बड़ा 3 लाख रुपए का अमाउंट हमें टोटल मिलना था। इसमें से 1,25,000 तुम्हारे पास एप्लीकेशन का पैसा पहले ही पड़ा हुआ है, तो वो 1,25,000 एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें और कितना पैसा मिलना था? 1,75,000। मगर इसमें से एक शेयर होल्डर ने अपने को 3500 रुपए नहीं दिए, तो हमारे बैंक में पैसा कितना आया? केवल 1,71,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,71,500, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,25,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। राइट। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना पैसा अपने ड्यू किया? 5 लाख रुपीस।
मगर 5 लाख में से हमारे पास बैंक में आया कितना, ओनली 4,90,000 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू calls in area account debit to equity share first call। बेटा 4,90,000 हमारे बैंक में आ गए, कॉल्स इन एरिया रह गई 10,000 रुपए और बाकी का अमाउंट आ गया 5 लाख रुपए। तो शेयर्स इशू करने की तो एंट्री मैंने पास कर ली, केवल 1 मिनट और लास्ट एंट्री पास कर लेते हैं। फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स के लिए, फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स, राइट, लास्ट एंट्री। बेटा फोर्थ फीचर के केस में ध्यान रखिए कि इसने 3500 रुपए यहां नहीं दिए और इसने 10,000 रुपए यहां नहीं दिए। टोटल 200 शेयर पर हमारा अमाउंट बनता कितना था, उसमें से ये 13,500 नहीं आया, बाकी का पैसा उसने हमें दे दिया था। बस एक चीज ध्यान रखिए, जब फॉरफिट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आपको देखना है कि वेदर द सिक्योरिटी प्रीमियम वाज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ये कैसे मालूम पड़ेगा, यहां टोटल 10,000 शेयर हमने इशू किए हैं, मगर एप्लीकेशन कितनी आई थी 15,000 शेयर के लिए। तो जिस पर्सन को हमने 2,000 शेयर दिए हैं उसने एप्लीकेशन कितनी लगाई होगी, 3,000 शेयर के लिए। 3,000 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से इसने कितने पैसे जमा कराए, 7,500। 200 शेयर मैंने इसको दिए हैं 25 रुपए के हिसाब से, कितना अमाउंट हुआ 5,000। तो 7,500 में से 5,000 इसके एडजस्ट हो गए। अब हमारे पास सरप्लस पैसा कितना बचा इसका, 2,500 रुपए। चेक करिए कि अलॉटमेंट पर इसके 200 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना होता है, 200 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से होते हैं 1,000। हमारे पास पैसा ऑलरेडी कितना जमा है इसका 2,500। 2,500 से पहले सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट होगा, फिर शेयर कैपिटल। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहां आसानी से पूरी हमारी कवर हो रही है। तो इसका मतलब ये मानकर चलेंगे कि इस शेयर होल्डर का सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हमें ऑलरेडी पूरा मिल चुका है। और जब सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाता है तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते हैं। तो एंट्री क्या पास करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू calls in area account to share forfeiture account। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल 200 शेयर पर 100 रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई 20,000। कॉल्स इन एरिया ये आपने लिखा ही है 3,500 प्लस 10,000 टोटल 13,500 और बाकी का अमाउंट जो बच गया 6,500 ये कहां जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो यहां पर टोटल अमाउंट हमें मिला था 7,500, उसमें से 1,000 रुपए था सिक्योरिटी प्रीमियम का। 7,500 में से 1,000 माइनस करके बाकी का अमाउंट अपने कहां ट्रांसफर करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।